इस सत्संग में उपस्थित समस्त महापुरुषों और भक्तों एवं इस सत्संग में उपस्थित मेरी माता बहनों को सत सत कोटि वंदन करता हूं। हम सभी सत्संग में आकर सनातन धर्म की जय लगाते हैं, जय घोष करते हैं, पर हमने कभी विचार किया कि भाई सनातन क्या चीज है? सनातन की शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत करने वाला कौन? मैं इसके विषय में थोड़ा प्रकाश डालने की कोशिश कर रहा हूं। सनातन सबसे पहले तो कोई संप्रदाय नहीं है। सनातन यानी जिसका ना तो प्रारंभ हुआ हो और ना उसका अंत हुआ हो। सनातन तो आदि अनादि से चलता आ रहा है और आदि अनादि में भी रात दिन का फर्क है। आदि का मतलब होता है किसी व्यक्ति द्वारा शुरुआत की हो और जिसका अंत हो उसको आदि कहते हैं। जिस तरह से शिव जी ने पूरे ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए शिव जी को हम आदि पुरुष कहते हैं, शिव जी को हम परम पुरुष कहते हैं और शिव जी को हम सत्य पुरुष भी कहते हैं। लेकिन सनातन तो इससे भी आगे है, अनादि से। अनादि का मतलब जिसका कोई ना तो शुरुआत हुई हो और ना उसका कोई अंत होने वाला, उसको अनादि कहते हैं। तो ये सनातन है, ये सनातन धर्म है कि ना तो शुरुआत हुई है और ना इसका अंत होने वाला। और सनातन यही परमात्मा ही है। मद भगवत गीता में अध्याय नंबर दूसरा श्लोक नंबर 24 में लिखा है, सनातन का वर्णन किया हुआ और उसमें लिखा है कि सनातन शाश्वत है, यानी इसका कभी शुभारंभ भी नहीं हुआ और इसका कभी अंत भी नहीं हुआ और ना होगा। इसलिए सनातन है, ये परमात्मा ही है, भगवान ही है। तो हम उस भगवान को पाने के लिए हम सभी यहाँ पर सत्संग में आए हैं। पर उसको पाना हो तो सबसे पहले हमें गुरु महाराज के शरणों में जाना चाहिए, वही हमें उस परम धाम तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन गुरु महाराज हमें वचन देते हैं, गुरु महाराज हमें रास्ता बताते हैं, उस रास्ते पर हमें चलना चाहिए। एक साखी में कहते हैं कि भवसागर के खोप में सतगुरु नाखी डोर, डोर पकड़ के ना चले तो क्या गुरु का दोष। शिष्य है वह कुएं के अंदर गिरा है और गुरु महाराज को पता चल गया कि यार मेरा चेला है वह कुएं के अंदर गिरा है। तो वहां जाकर गुरु महाराज ने एक डोर डाली, रच्छा डाला और उसको कहा कि बेटा आप इस रच्छे को पकड़कर बाहर आ जाओ। तो गुरुजी ने पूछा कि बेटा कि तू इस रच्छे को पकड़कर बाहर आ जा। तो सेले ने क्या किया कि जो कुएं के अंदर एक जड़ था उसको पकड़ रखा था, तो उस जड़ को भी पकड़ रखा था और एक हाथ उस रच्छे को भी पकड़ रखा था। तो बहुत देर हो गई, बहुत समय हो गया और गुरु महाराज ने फिर से आवाज लगाई कि बेटा तू अभी तक बाहर नहीं आया, क्या कारण है? तो अंदर से आवाज आई कि गुरुदेव कि मैंने तो एक हाथ तो आपके डाला हुआ रच्छे को पकड़ा है और एक हाथ मैंने जड़ को पकड़ा है, इसलिए मैं बाहर नहीं आ रहा हूँ। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा तू
जड़ है उसको छोड़ दे, उस मूल को तू छोड़ दे और रच्चे को ही पकड़ेगा तो जाकर इस भवसागर इस कुएं से बाहर आएगा। इसी तरह से महापुरुषों, संत भाइयों, गुरु महाराज शब्द रूपी डोर डालता है, वचन रूपी डोर डालता है, उसको पकड़ोगे तो ही जाके आप भवसागर से पार हो सकते हो। और ये जीवात्मा भवसागर से पार नहीं हो सकता है। इसका कारण है कि ये जीवात्मा विषय, वासना, व्यसन में पड़ा हुआ है, इसलिए ये भवसागर से पार नहीं हो सकता है। और इससे पार होना हो तो गुरु महाराज जैसा कहे वैसा करना पड़ेगा। जैसा गुरु महाराज आज्ञा दे उस आज्ञा के अनुसार हमें चलना चाहिए। गुरु महाराज हमें लॉकडाउन करते। सबसे पहले त्रेता युग में माँ सीता का लॉकडाउन हुआ था। किसने किया था? उस लक्ष्मण जी ने किया था सीता माता का लॉकडाउन। लेकिन ये सीता माता ने उस लॉकडाउन को तोड़ दिया तो सीता माता का क्या हाल हुआ था। और अभी वर्तमान में लॉकडाउन चल रहे हैं और उस लॉकडाउन को हम जैसों ने तोड़ दिया तो हमारी क्या दशा आती है भाई? हमारे पुलिस क्या दशा करते हैं। इसी तरह से जो गुरु महाराज हमारे जीवन के ऊपर भी लॉकडाउन करते हैं, उस लॉकडाउन का उल्लंघन किया, उस लॉकडाउन का पालन नहीं किया तो इस जीव की क्या दशा होती है हम सभी जानते हैं। इसलिए महापुरुष हमें बार बार इशारा करते हैं, बार बार इशारा करते हैं, मन को समझाने की कोशिश करते हैं कि हे मन तू सुधर जा, आपके विचारों को बदला, विचारों को तू बदल तो ही इस भवसागर से तू पार हो सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारी सोच ही ऐसी है यार, हमारा विचार ही ऐसे है कि जो हमने पकड़ा है उससे बाहर निकलना नहीं चाहते। एक व्यक्ति था तो वो गरीब व्यक्ति था, उसके पास एक रुकी सूखी रोटी थी। तो वह रुकी सूखी रोटी थी तो रोटी को एक ओर को तोड़ता और उसको अड़ा कर खाता, एक ओर को तोड़ता और अड़ा कर खाता। वहां से एक सज्जन ने निकला, उस सज्जन ने कहा कि भाई साहब क्या कर रहे हो? उसने कहा कि भाई साहब मेरे पास रुकी सूखी रोटी है और इस रोटी के ऊपर कोई चटनी वगैरह नहीं है, लेकिन ये मैं चटनी सोच सोच के खा रहा हूँ, चटनी सोच सोच के खा रहा हूँ। तो उस सज्जन ने कहा कि अरे भाई साहब तेरी रोटी के ऊपर ये कुछ नहीं है, फिर भी तू चटनी सोच सोच के खा रहा है, तो यार तू चटनी की जगह गुलाब जामुन रसगुल्ले क्यों नहीं सोचता है? अरे तेरे को सोचना ही है तो चटनी क्यों सोच रहा है, गुलाब जामुन रसगुल्ले सोचने, खाली तेरे को तो सोचना ही तो है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि भाई साहब कि मेरी जिंदगी में कभी मैंने चटनी से ज्यादा सोचा ही नहीं, मैंने कभी जिंदगी में कभी चटनी से ज्यादा सोचा ही नहीं है, इसलिए मैं चटनी के बारे में ही सोच रहा हूँ। इसलिए महापुरुषों, आप एक दिन हम भी इधर नीचे बैठे थे, लेकिन ये गुरु महाराज के वचनों का हमें पालन किया है तो हम भी आज इस साइड बैठ रहे हैं। इस तरह से आप भी गुरु महाराज के ऊपर वचनों का ऊपर पालन करोगे तो आप भी उस परम धाम पहुँचने से कोई रोक नहीं सकता है। मेरे भाई बहनों, हमारा जैसा विचार होगा वैसा ही हमारा जीवन भी हुआ करता है, हमारा जैसा मन होगा वैसा ही हमारा जीवन हुआ करता है। और शास्त्र बताते हैं कि ये मन है ना, ये मन ही बंधन है, ये मन है, ये ही बंधन है और मन ही मुक्ति का कारण है। तू मन से मुक्त हो जा, आसक्तियों से मुक्त हो जा, यही मुक्ति है। मुक्ति कोई ऊपर नहीं है, तो मन से एकदम मुक्त हो जा, यही मुक्ति है। लेकिन हम सभी क्या करते हैं, सत्संग में आते हैं और सत्संग में आते हैं तो हमारी आप पता नहीं यार यहाँ पर कौन सी ऐसी बात लाते हैं तो हमारी बातों का ही फुर्सत नहीं रहती है। यहाँ पर भजन बोलने वाले क्या कह रहे हैं, हमारी सूरता है वो उस शब्द में होनी चाहिए। अगर ये हमारी सूरता शब्द में नहीं होगी तो उसमें से हम रस नहीं निकाल सकते। हमारी सूरता है वो उस शब्द में होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर हम सत्संग में आए हैं
तो भजन गाने वाले भजन गाते हैं तो हमारी सुरता उसमें होनी चाहिए, तो हम उसमें से रस प्राप्त करके अपनी जिंदगी को धन्य बना सकते हैं। और हम सत्संग में आते हैं और मैं अधिकतर उस प्रोफेसर को कह चुका हूँ, लेकिन हम सत्संग में आते हैं तो भाई भाई की नहीं बनती। हम या तो सत्संग में तो ऐसे